सोचिए कि एक दिन आप सुबह उठे और आपको मालूम पड़ता है कि पिछली रात पूरी दुनिया का ऑयल ही खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? हालांकि दोस्तों, इस तरह अचानक ऑयल तो खत्म नहीं होगा, लेकिन ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके भंडार सीमित है। दोस्तों, ऑयल हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया भर में हर रोज लगभग 100 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत होती है और इसकी डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कच्चा तेल जमीन के अंदर पाया जाता है, जिसे रिफाइन करने के बाद हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह मिलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि भविष्य में ऑयल खत्म हो जाएगा। इस स्थिति में अगर कोई एफिशिएंट अल्टरनेटिव फ्यूल ना मिला और दुनिया से ऑयल खत्म हो गया तो हमारा फ्यूचर अंधेरे से भर जाएगा। ऑयल के खत्म होने से हर देश में पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी और इकोनॉमी खत्म हो जाएंगी। ऑयल के खत्म होने से क्या क्या चेंज आएंगे? सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग की। ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के पहिए होते हैं, वो तेल के बिना अस्थिर हो जाएंगे। ज्यादातर बिजनेस बंद हो जाएंगे। कार हो, बस हो या स्कूल वैन, हमारे सभी वाहन आज पेट्रोल पर चलते हैं। ऑयल के बिना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के हमारे तरीके में आज हम जो आनंद लेते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। हालांकि इसका सबसे बड़ा असर हवाई यात्रा पर पड़ेगा। एयरपोर्ट पर विमान पार्क मिलेंगे, क्योंकि हवाई जहाज पूरी तरह से जेट ईंधन पर निर्भर करता है। पेट्रोलियम के बिना देश भर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने के लिए हवाई जहाज में चढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं होगी। हम काफी हद तक अपने शहर के आसपास तक ही सीमित हो जाएंगे, जैसे सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। पानी के जहाजों का अस्तित्व हजारों वर्षों से है, बिना ऑयल के वो भी बेकार हो जाएंगे। रेल रोड और आकाश सब खाली नजर आएंगे। बेशक हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑयल से ज्यादा कोल पर निर्भर करते हैं। भारत में भी 70% बिजली कोयले से बनती है, लेकिन कोयला जमीन से निकालते और ट्रांसपोर्ट करते तो डीजल से चलने वाले ट्रक ही है। जब वो ट्रक ही नहीं चलेंगे तो कोल पावर प्लांट्स तक कैसे पहुंचेगा? इसी तरह ऑयल के बिना बिजली संकट भी पूरी दुनिया में छा जाएगा। हमारे सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण, टीवी, मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह बिना बिजली के यूजलेस हो जाएंगे। न्यूक्लियर पावर जनरेट करना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर पूरी तरह से ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही टिकी हुई है। सोलर और बायोफ्यूल भी ऑयल के बिना एक्सट्रैक्ट करना मुमकिन नहीं है। खाद्य उत्पादों और पैकेजिंग का बड़े पैमाने पर उत्पादन ऑयल कारण ही संभव है, चाहे वे भारी मशीनरी हो जो किसान आज फसल को बोने और काटने में इस्तेमाल करता है, या फिर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो ज्यादातर ऑयल बेस्ड ही होते हैं। ऑयल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बिना किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी, जो एक तरह से अच्छा तो है, लेकिन इससे खाद्य पदार्थों की कीमत में जबरदस्त वृद्धि होगी। ताजे फल और सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन ही नहीं होगा है, लेकिन ऑयल के बिना दुनिया में हमें खाने लायक हर तिनके को बचाना होगा। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगभग हर कॉस्मेटिक आइटम और उसकी पैकेजिंग में ऑयल की जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक, जो लंबे समय तक चलने वाली आइटम है, सीधे पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है, और प्लास्टिक के बिना आज की लाइफ इमेजिन करना बेहद मुश्किल है। आखिर में बात करेंगे मेडिकल फील्ड पर भी इसका गहरा प्रभाव होगा, क्योंकि मेडिकल फील्ड के कई प्रोडक्ट्स प्लास्टिक पर निर्भर करते हैं। ऑयल हमारे जीवन का एक अलग ना हो सकने वाला हिस्सा बन चुका है। ईंधन के रूप में ऑयल का कोई अल्टरनेट फ्यूल अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसकी तलाश जारी है। हमें इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें सोचना होगा कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कैसी पृथ्वी छोड़कर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।